सदगुरु काल कहते हैं आप हमको प्रवचन सुनने के लिए कहाँ कहे थे? प्रवचन सुनने के लिए कहते तब तो हम सुनते। हम तो गए सत्संग पंडाल में गए, सबसे पीछे बैठे और खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। और नींद टूटी तो कई गांव घूमते, अभी तो हम अबे किए। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज फिर तुम सत्संग में जाओ, अब नहीं जाएंगे। जब कहते अब नहीं जाएंगे तो सेठ अनाथ पिंडक कहता आज अगर तुम जाओगे ना तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 कारसापन का नाम तो सुनते कहते हैं तब तो हम सत्संग में जाएंगे। जल्दी से हमको 1000 कारसापन दे दीजिए। 1000 कारसापन उनको दिए। जब सत्संग में जाने लगे तो सेठ अनाथ पिंडक कहते आज तुमको हम 1000 कारसापन दे दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते हाँ पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊँ, सबसे पहले और सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। काल उसी समय गए, सबसे पहले गए, आगे बैठे। आज एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे, एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे, भगवान बुद्ध भी उनको देख रहे। सत्संग प्रारंभ हो गया। काल सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लगे, समाधि। पंडाल हो गया खाली। श्री सदगुरु पंडाल खाली हो गया, काल को समाधि लग गई है। काल पंडाल में, सत्संग पंडाल में ध्यानस्थ। भगवान बुद्ध अपने निवास में गए। जितने भी भिक्षु थे सब इधर उधर गए। जो भी भक्त सब थे सब अपने अपने घर को चले गए। काल अभी तक पूरा अंधेरा, पूरा समय हो गया। काल अभी तक सत्संग से लौट करके नहीं आया। सेठ अनाथ पिंडक मन में सोचते इकलौता पुत्र है, लेकिन अभी तक काल मेरा सत्संग से नहीं आया। मेरे काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं पहुंचा? आज मेरा काल सत्संग सुना कि नहीं सुना? श्री सदगुरु यही सोच रहे हैं। और मेरे पुत्र काल को क्या होगा यह भी सोच रहे हैं। उनके मन की बात को भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध ध्यानस्थ मन के बात को जान गए और वहां प्रकाश फैलाते हुए आगे बढ़ते हैं। सत्संग पंडाल भगवान बुद्ध वहां गए और देखते हैं काल तो ध्यान बैठे हुए, काल ध्यान में समाधि बैठे हुए। और भगवान बुद्ध भी अपने निवास में देख रहे काल ध्यान में बैठे। जैसे वहां आए भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जैसे आंख खोलते हैं ना, काल जैसे आंख खोलते हैं सामने में सदगुरु को देखते हैं, उनके चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे। काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां गए, जैसे गए बैठने के लिए व्यवस्था किया गया और उनको भोजन परोस करके, दोनों को एक ही जगह भोजन परोस करके दिया गया। भगवान बुद्ध भी खा रहे हैं और काल भी खा रहे हैं। काल जो है सिर्फ थाली को देखते हैं, थाली को देखते हैं। मतलब जिनकी दृष्टि खुल गई, आंख बंद करके खाइए कि खोल करके खाइए, उनको तो सर्वत्र जो है दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे आंख बंद करके खा रहे हैं, खा रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक के मन हुआ पहले दिन काल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हो, लेना तो दूर रहा। आज मेरा पुत्र काल कारसापन को देखता तक भी नहीं है। भगवान मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? किनकी नजर किनकी आंखें लग गई? मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ। आज आपके पुत्र काल को
सम्राट के भी पद से आगे का सुख। कई राजा एक सम्राट के अंदर रहते हैं। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो मैं ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। जिनको सत्संग अत्यंत प्यारी है, जो गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। मतलब सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था और हमारे गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप में थे। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध ही सदगुरु महाराज के रूप में आए हैं। सदगुरु महाराज ही भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव ही थे। गुरुदेव श्री सदगुरु महाराज की है। सेठ भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सत्संग हो रहा था, उसमें बहुत सत्संगी सब, बहुत सेठ साहूकार राजा सब बैठे हुए थे। सत्संग में राजा सब बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध कहते हैं हरेक को दान करना चाहिए। हरेक को दान करना चाहिए। दान। कई बार इस बात को जो दोहराए ना, सेठ भी थे, राजा परिसज्जित भी थे, लेकिन उसमें गरीब ब्राह्मण थे। चुकेल साटक गरीब ब्राह्मण। यह जो प्रवचन सुने के हर एक को दान करना चाहिए, उनके मन में होगा कि दान करना चाहिए। क्या दान करेंगे? आज कैसा समय है? ठंडा है ना? तब सब कोई टोपी जैकेट पहन सब शरीर को ढक रहे हैं। उस जाड़े के समय में चुकेल साटक ब्राह्मण आए थे सत्संग सुनने के लिए। और चुकेल साटक के शरीर पर एक ही चादर था, एक चादर। रात में पति पत्नी दोनों ओढ़ते थे। इतनी गरीबी थी उनके पास। भगवान बुद्ध कहते हरेक को दान करना चाहिए। तो चुकेल साटक के मन हुआ कि दान करना चाहिए। उठे और चादर को ऐसे उतार करके, गले से उतार करके भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे चरण पर रखने के लिए। भीतर से आसुर कुल की मन कहता है चुके क्या करने के लिए जा रहे? कहा दान। कहा क्या दान करोगे? कहा यह चादर दान करूंगा, अपने गुरु को दान करूंगा। आसुर प्रति मन कहते हैं जाड़ा का समय है और तेरे पास ओढ़ने का कोई दूसरा व्यवस्था भी नहीं। पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो और दान कर दोगे तो रात में ओढ़ोगे क्या? लगता है कि अच्छे मन करा नहीं करा है और सही मन सलाह सही सलाह नहीं दिया। जाड़े का समय है, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, तुम जाकर के चादर खरीद सकते हो, तेरे पास तो कोई गरीबी है। और पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो और चादर अगर दान कर दोगे तो रात में क्या ओढ़ोगे? दान मत करो। कौन? मन। आसुर वृत्ति मन करो। और सुमन कहते जितना जल्दी हो करो, दान करो। ये सब जो है सुमने है, अच्छा मन है तब ना आप लोग सत्संग आए हैं। अच्छा मन है तब ना सत्संग गृहपति सत्संग करवा रहे हैं। अच्छा मन है, उस मन को चलने के लिए नहीं दे। कौन मन को?
आसुरप्रवृत्ति मन को चलने के नहीं दिया। मन बहुत आसुरप्रवृत्ति मन बहुत भटकाता होगा। सत्संग करे वो इतने खर्चा रहे तो श्री सदगुरु नहीं करी, मतलब भीतरे में बैठा हुआ चोर, श्री सदगुरु वह चोर भीतरे में बैठा हुआ, नहीं करावी सत्संग, नहीं करावी हे काम, पुण्य काम नहीं करी। अब पैसा का जो करा कर श्री सदगुरु ये पैसा काम भीतरे भीतरे मन समझाए। अब मन को मन समझाते समझाते परिवार के लोग भी समझाने लगेंगे, छोड़ दो भी ठंडा के समय से छोड़ दो, नहीं करो। अब कोई तैयार हो गए, नहीं हम करेबे करवे श्री सदगुरु, करेबे करवे सुमन हुआ तो सबका मन हो गया, और सबका मन हुआ तो सत्संग हो रहा है, और सबका मन हुआ तब ना आप लोग सत्संग में आए श्री सदगुरु। सबका जोर की 2023 को विदाई कर रहा है सत्संग के द्वारा, तो सब लोग सत्संग में आ गए। उनको मन कहा था मत करो, ऐ चुकेल मत करो, पति पत्नी क्या ओरोगे। सुबह में जा रहे थे, घूर करके वापस चले आए। अपराहन कालीन सत्संग जैसे हम लोग कर अपराहन कालीन, प्रातः कालीन में वैसे चला गया। अपराहन कालीन में फिर भगवान बुद्ध कहते हरे को दान करना चाहिए, हरे को दान करना चाहिए। उसी समय वो क्या किए, न इधर न उधर देखे, नाम का सुमरन करते हुए और चादर लेकर के दौड़े, और दौड़े भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए, और रख करके कहते जैसे पहलवान खलीफा ताल ठोकते हैं ना, नहीं ठोकते हैं अपना जोर खोजने के लिए, नहीं। जब कोई जीत जाते तो उसमें भी जोर ताल ठोकते हैं, खूब उछल ताल ठोकते कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। जो जोर जोर से बोल रहे थे, राजा प्रसन्न कहते हैं ब्राह्मण बैठो, किस राज पर तू विजय प्राप्त है, किस पहलवान को पछाड़ दे। शरीर में तो शक्ति है नहीं श्री सदगुरु, शरीर में शक्ति है नहीं कि तू किसी पहलवान को भी पछाड़ सकता है, और तेरे पास कुछ भी है नहीं कि तू किसी राजा को पराजित कर सकता है। वाह मैं जीत लिया, क्या जीत लिया, किस राज पर तुम विजय प्राप्त किया। राजा उनको डांट रहे हैं, वह चिल्ला चिल्ला कर कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। राजा प्रसन्न भगवान बुद्ध से कहते भक्ते इनको समझाइए यह क्यों उछल रहा है श्री सदगुरु। कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं राजन आज चुके साटक ब्राह्मण ने महादुष्कर डाल दिया, महादुष्कर। राजा प्रसन्नित कहते भक्ते इसको रब भोजन क्या करेगा, तो व्यवस्था है ये। अब बारी न झारी क्या कहते हैं, तो परवल गोभी के तरकारी श्री सदगुरु। रहने के लिए डी छोटा सा डी है, घर में अनाज भी नहीं होगा, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया कह रहा है, और आप कह रहे कि महादुष्कर दान दिया, महादुष्कर। सो क्या दिया कि महादुष्कर दान। भगवान बुद्ध कहते हैं राजन इस चुके साटक ब्राह्मण को मात्र एक चादर था, एक चादर। जाड़े का समय है, पति पत्नी दोनों ओढ़ते हैं, लेकिन रात में क्या ओढ़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज उस चादर को दान कर दिया। महादुष्कर है तो और क्या, तो महादुष्कर दान है, सर्वोपरि दान है इस ब्राह्मण के लिए। इसलिए कह रहा कि वाह मैं जीत लिया। मैं भी कह रहा कि यह सही जीत लिया। किसको जीता, अपने मन को जीता, मन पर विजय प्राप्त कर लिया। मन को चलने के लिए नहीं दिया, मन पर विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। अपने गुरु को चादर दान कर दिया। अब रात में क्या ओढ़ेगा कोई व्यवस्था नहीं। उसी समय राजा प्रसेनजीत का माथा ठनक गया। देखिए एक गरीब ब्राह्मण होते एक चादर दान दिया और गुरु के नजर में सर्वोपरि दान हो गया। तब राजा प्रसेनजीत मंत्री जी से कहते मंत्री जी इस ब्राह्मण के लिए 2 जोड़ा चादर मंगाई, 2 जोड़ा, एक था पूरा ना, अब 2 दे दीजिए। पति पत्नी ओढ़ेंगे अलग अलग से सदगुरु था, एक 2 मिला करके ओढ़ेंगे।
कोई अभ्यागत अतिथि आ गया आएगा तो वो भी ओढ़ेंगे, 2 जोड़ा चादर ला करके दिए। और जैसे चुकेर साटक के हाथ वह चादर देते हैं, चुकेर साटक वह चादर भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए, मतलब वह विदान हो गया। श्री सदगुरु राजा प्रसन्नजित कहते 4 जोड़ा मंगाओ। मंत्री जी 4 जोड़ा चादर मंगा करके देते हैं। जैसे चुकेल घाट पर देखते हैं वह फिर भगवान बुद्ध को दे दिए। फिर राजा कहते हैं 8 जोड़ा मंगाओ। 8 जोड़ा चादर मंगाए, चुकेल साटक के हाथ में देते हैं, फिर वो भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। अब बड़ा समस्या है श्री सदगुरु, इधर से दान दे रहे हैं, उधर दान इधर दे रहे हैं, उधर से दान इधर से दान उधर। श्री सदगुरु 16 जोड़ा चादर दिए, 16 जोड़ा चादर, फिर वो भगवान बुद्ध के चरण में दे दिए। 24 जोड़ा चादर दिए, फिर वो भगवान बुद्ध के चरण में रख दिए। 32 जोड़ा चादर दिए, अलग अलग सब, 16 अलग, 8 अलग, अलग है तो अलग है। अब 24 जोड़ा अलग है तो इन्हें सब मिलाकर 24 में। फिर 32 जोड़ा चादर दिए। फिर जैसे चुकेल साटक का हाथ 32 जोड़ा चादर रखते हैं, फिर भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। 64 जोड़ा तक चादर, फिर अलग अलग। कितना चादर दिए श्री सदगुरु? 64 जोड़ा चादर दिए। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। तब क्या करते हैं? 4 गाय, 4 हाथी, 4000 कासा पर, 4 गांव, 4 स्त्री, उनको दान पत्र पर लिख, ताम्र पत्र पर लिख के दे दिए। 4 गांव का मालिक उनको बनाए। कितना समय में? 3 घंटा हुआ होगा सत्संग श्री सदगुरु। 3 घंटा में 4 गांव का मालिक बन गया। 4 स्त्री, 4000 कासापन, 4 गाय, 4 गांव, 4 हाथी। और ऐसा दान मिला को कभी 4 गांव का मालिक जिनको 4 गांव का जमींदारी मिल जाए, जमीन मिल जाए, उनको कमी रहेगा? 3 घड़ी के सत्संग श्री सदगुरु। वही भगवान शिव कहते सो धन प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति सोई पाके। धन का बहुत, दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसी समय अब वो भी ताम पर जैसे दे दो भगवान बुद्ध के चरण पर रखते हैं, उसी समय भगवान बुद्ध कहते चुके हैं। अरे थोड़ा सा दान क्या कितना बड़ा वर्धित होकर के आपके पास आया। अब कितनी परीक्षा लोगे, इसको रखो। भगवान बुद्ध के कहने पर, गुरुदेव के कहने पर चुकेल साटक मात्र 2 जोड़ा चादर के श्री सदगुरु, लेकिन 4 गो का मालिक बन गया। 4 गाय भी, 4 हाथी भी, 4000 कारसापन, 4 स्त्री। एक नगरे का मतलब गौ का राजा एक नहीं बन गया, गौ का राजा 4 गो का मालिक है श्री सदगुरु। ये दान का मत है, दान। तो हम लोग दान तो करवे करते हैं। समय दान जो किया, ये समय दान सर्वोपरि दान है। यह जो दान हम लोग सत्संग में लगाए, श्वास को लगाए, इससे उम्र बढ़ती है श्री सदगुरु महाराज। 2 घड़ी का श्वास जो है हम लोग सत्संग में लगाए, कम खुराकी के साथ एक सेठ जी 10 मिनट तक सत्संग सुने, 10 मिनट तक, और 10 मिनट तक रास्ते चलते हुए 10 मिनट का सत्संग किए। 24 घड़ी के लिए, 24 घंटे के लिए उनको स्वर्ग लोक का राजा बनाया। 10 मिनट में श्री सदगुरु 24 घंटे के लिए स्वर्ग का राजा बनाया गया। और उसी बीच में उतर करके कम खुराकी के साथ स्वर्ग लोक में जो सत्संग किए, 100 वर्षों का राजा बना श्री सदगुरु, 100 वर्ष। और उसके जीवन में दान ही दान है, दान। इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है।
भिक्षु अनिरुद्ध, उनकी बहन थी रोहिणी। रोहिणी वो सफेद, उनके शरीर में सफेद दाग हो गया। लज्जित होकर के भगवान बुद्ध के सत्संग वो नहीं जाते, सत्संग नहीं जाते। अनिरुद्ध गए, भगवान बुद्ध से कहते, भंते मैं रोहिणी के यहां सत्संग कराना चाहता हूं, रोहिणी के। भगवान बुद्ध कहते ठीक है, सत्संग कराओ। अनिरुद्ध अपने बहन से सलाह लिए तो एक सत्संग मंदिर बनाए, सत्संग घर बनाए, सत्संग घर, कई कोठी मकान बनाए श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध के द्वारा उस मकान का उद्घाटन कराया गया। अब भगवान बुद्ध का जब प्रवचन होने लगा तो सब तो श्रोता सब आते ही थे, भक्त सब आते थे। रोहिणी भी जाती थी, लेकिन अपने चेहरा को ढक करके। चेहरा में सफेद दाग हो गया था, सारा शरीर में सफेद दाग हो गया था श्री सदगुरु। लेकिन छिप करके घर के अंदर मैं गेट पे भीतरे में, इधर नहीं आता। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, वो पर्दा डाल करके उस सत्संग सुनती थी। लगातार जो सत्संग हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर में जो सफेद दाग था वो समाप्त हो गया। सफेद दाग समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ा बच गया, चेहरा पर बच गया। चेहरा को जो घूंघट लेते उनको हटाए नहीं थे। भगवान बुद्ध को प्रणाम किए, फिर भी घूंघट लिए हुए हैं। अनिरुद्ध देखते हैं कि चेहरा पर तो धब्बा कुछ बचा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हुआ धब्बा अब नहीं छूटेगा श्री सदगुरु। गुरु के सामने भी संकुचित विचार। अब यह जो है, यह इसके क्रोध का निशानी है। क्रोध, क्रोध बग्गो, क्रोध से बचना चाहिए श्री सदगुरु। कहते भंते रोहिणी जो है इस जन्म में तो स्त्री है, लेकिन फिर भी रोहिणी के साथ इस तरह का। भगवान बुद्ध कहते अगले जन्म में यह राजमहिषी थी, राजमहिषी राजमाता थी श्री सदगुरु। और उस जन्म में इनको नाच गान देखने का बहुत शौक। नाच, अपने राज दरबार में नर्तकी को नचाती थी। राज दरबार में नर्तकी को नचाती थी। नर्तकी नाच रही थी, जब नर्तकी नाचना बंद कर देती थी, एक कोरा से उनके पेट को, पूरे शरीर को छलनी करते, पूरे शरीर को छलनी करते, शरीर का चाम को उघाड़ देते। उसी का कर्म फल की जन्म यह इस लोह रोग से ग्रसित हो गई। और थोड़ा जो चेहरा बजाय क्रोध के चलते बचा, यहां भी छल करो श्री सदगुरु। यह सदैव दे सुनने का ये फल है। तब भगवान बुद्ध को वह जो सत्संग मंदिर जो बनाए थे मकान, भगवान बुद्ध को दान कर दिए। वो सत्संग होगा सही सदगुरु। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जानते हो कि सम्राट पीपा तमाम वैभव को गरीबों में बांटते। सम्राट पीपा को 12 रानियां थी। एक रानी थी सीता, जो पति के प्रति समर्पित रहा करते थे, पति का सेवा सत्कार किया करते थे, पति के साथ वह सत्संग भजन किया करते थे। सम्राट पीपा गए थे कहां? संत रविदास के पास। आप लोग जानते हो, जब पूरे गांव के लोग चले गए थे गंगा स्नान करने के लिए, ये चुपके से गए थे, चुपके से श्री सदगुरु। सब वहां गए, हमको भी जाना चाहिए संत रविदास के पास। मन में था तो हम तो राजा हैं, एक भिखारी के पास कैसे जाएंगे। लेकिन गए, चुपके से गए। जब सब गंगा स्नान करने के लिए चले गए थे, उस समय रात्रि में गए, चुपके से गए। कहते महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो चरणामृत के बाद ठुकराए थे श्री सदगुरु। जब राष्ट्रीय पोशाक में गए थे, सिपाही भी साथ में था, मंत्री भी साथ में थे। जब उनके पास गए, जैसे वहां पहुंचते हैं श्री सदगुरु, जैसे वहां पहुंचते हैं भगवान बुद्ध संत रविदास के पास, जैसे वो पहुंचे, संत रविदास क्या करते उनको
उनके हाथ में क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। चाम जो फूल रहा था, जूता जो बनाते थे, उसमें से पानी निकाल करके दिए, कहते हैं महाराज यह चरणामृत है, पान कर लीजिए। राजा तो देख लिए चाम फूल रहा है, राजा देखे चाम फूल रहा है, और मन में हुआ कि आज तो हमको यह चमार बनाने के लिए जा रहा था, हम तो चमार बनते बनते बच गए। यह नहीं हुआ कि आज तो संत रविदास आपको परमात्मा बना देते, परमात्मा। वह ज्ञान आपको वह दृष्टि खोल देते, दृष्टि खोलने के बाद आप आत्मस्वरूप का दर्शन करते, परमात्मा और आप में कोई अंतर नहीं रहता। संत की ऐसी मौज होती है, लेकिन उनके मन हुआ आज हमको यह चमार बनाने के लिए जा रहा था, और चमार बनते बनते मैं बच गया। जो चरणामृत दे थे कपड़ा में पोंछ लिए। अब पोंछ करके जैसे गए, उसी समय कपड़ा को उतारते हैं और धोबी भाई को दे। धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उनको मसाला तैयारी करना था। धोबी भाई को हम वस्त्र देते हैं, कहते हैं इस दाग को छुड़ाओ, एक भी दाग, कुछ दाग नहीं बचे। कीमती वस्त्र था। धोबी भाई अपने लड़की को देते हैं, बेटी इस दाग को छुड़ा देना, राजा साहब का है। अगर दाग नहीं छूटे ना श्री सदगुरु, अगर यह दाग नहीं छूटे तो दांत से भी कुतरना, दांत से कुतर करके दाग को छुड़ाना है। जैसे उनको दे दांत से जैसे कुतर रहे थे, चुस गए भीतर, चुस गए तो दिव्य दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु, घट बिच अजब तमाशा हो साधु, घट बिच अजब तमाशा, कहाँ क्या हो रहा है सब वो जान रहे। अब उनका इतना ख्याति फैल गया, सम्राट पीपा की धर्मपत्नी मां सीता कहने लगी, स्वामी अपना धोबी जो है, उसकी लड़की जो है ना, वो तो संत बन गई है, भूत भविष्य वर्तमान सब बताती है, और सब अपना मनोकामना लेकर के जाते, सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो मेरा मन करता चलिए न एक बार दर्शन करने के लिए। सम्राट पीपा कहते मेरा भी मन करता है। जैसे सम्राट पीपा वहां गए, पति पत्नी के साथ, वह लड़की दौड़ करके आई और सम्राट पीपा के चरण का स्पर्श करती है। सम्राट पीपा कहते हम तो तुमसे कुछ लेने के लिए आए हैं, हम तुमसे कुछ लेने के लिए आए हैं, और तुम हमको प्रणाम करती हो, तुम्हारा चरण मुझे स्पर्श करना चाहिए। वह लड़की कहने लगी, महाराज यह मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं, आज मेरे पास जो भी है सब आप ही की कृपा। कहा मेरा कृपा? सो क्या? कहा महाराज आपके चादरे में सब तमाशा था, खेलता से चल। वो चादर वस्त्र जो देते, वस्त्र कपड़ा जो देते, उसी में सब खेल था, सब कुछ छिपा हुआ था। कहा हुआ क्या? वह कपड़ा जो आप दिए थे उसमें जो दाग लगा हुआ था, जैसे दांत से मैं उसको कुतर रहे थे, चुस गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। महाराज भगवान विष्णु का दर्शन यहीं से कर रही है, भगवान शिव का भी दर्शन, भगवान ब्रह्मा का, मतलब जितने भी ऋषि मुनि हैं सब लोग का दर्शन मैं यहां से कर रही हूं। सब उसी में दाग में करामत था। अब राजा माथा पर हाथ रख ली, काश अगर मैं पान कर लेता तो मेरा जीवन मंगलमय हो जाता, मेरा जीवन मंगलमय हो जाता। उसी समय सब तो चले गए गंगा स्नान करने के लिए। सम्राट पीपा रात में चुरा करके जाते, संत रविदास के पास पहुंचे और कहते महाराज वही चरणामृत दीजिए, वही चरणामृत जो आप उस बार दिए थे। संत रविदास मुस्कुराते हुए कहते हैं महाराज अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। वह चरणामृत सचखंड का अमृत, मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था, परमात्मा के धाम का अमृत था, सचखंड का अमृत था। उस अमृत से भेंट अब नहीं होगी। मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, आपको सत्संग करने का फुर्सत नहीं है, गुरु धारण करने का फुर्सत नहीं है, ध्यान भजन करने का फुर्सत नहीं है, आपको प्रजा का सेवा करने से उससे फुर्सतें नहीं है कि आप इधर करते।
मैंने विचार किया आपके दृष्टियों को खोल दो, लेकिन आप उसको बचा करके नहीं रखे, उसका अपना अपमान किया। अब आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा श्री सद्गुरु, मतलब भजन भेद आपको लेना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना ही पड़ेगा। अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी, वह सचखंड का अमृत। तब कहा मुझे नामदान, कहा मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि हम तो जाति के कौन है, हम नीच जाति के हैं, आपका गुरु बनेंगे रामानंद स्वामी, जाइए उनके पास। वहां गए, दीक्षा ली, संत रविदास उनका गुरु बने श्री सद्गुरु रामानंद स्वामी से दीक्षा लिए, और इतने समर्पित होकर के सत्संग ध्यान करते थे, इतने समर्पित होकर के पति पत्नी मिलकर के सत्संग में जाते, पति पत्नी मिलकर के सत्संग में। और जब वैराग हो गए, दोनों को वैरागी जीवन व्यतीत करने लगे। जहां भी सत्संग होता था, रामानंद स्वामी कहते थे महाराज आप उस सत्संग में आइए, अपने धर्म पत्नी को भी साथ में ले लीजिए। पति पत्नी दोनों जाकर के सत्संग सुनते थे। एक जगह ऐसे जगह पर पहुंचे श्री सद्गुरु, ऐसे जगह पर सत्संग में पहुंचे जहां उस जगह जानते हैं श्री सद्गुरु, सत्संग हुआ, अब भंडारा भी हुआ, सत्संग हुआ, भंडारा भी हुआ। लेकिन मां सीता जो थे, सम्राट पिपा की धर्मपत्नी जो बैठी हुई थी, वह देख रही है कि यहां से तो गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए दूर दूर से सत्संग सवाल, दूर दूर से गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए दूर दूर से सत्संगी आते हैं। लेकिन इस घर में कोई माँ है कि नहीं, माँ होगी तब तो भोजन बन गया, सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था हो गया। लेकिन इस घर में ऐसी कौन दुखियारनी माँ है कि बहन है, अभी तक गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए नहीं आई। बहुत देर तक बैठी रह गए। जब कोई नहीं आए तो अपने पति से विचार लेते हैं, स्वामी अगर आपका आदेश हो तो मैं अंदर जाऊं, इस घर से अभी कोई बहन गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए कोई मां नहीं आई। तो सम्राट पिपा से संत पिपा हो गए थे, कहते जाओ सीते। जैसे अंदर गए, आंगन में कहीं नहीं, बारी झाड़ी में कहीं कोई नहीं है, और घर के दोग जो है कोठी दोगा, गली में भी नहीं कोई नहीं। अब तो मां सीता के मन में हो गई, यहां कोई नहीं है तो भोजन कैसे बन गया। तब क्या करते हैं, कोठी पर देखते हैं, कोठी पर मुन्ना नहीं रखते, मुन्ना। तो अब तो कोठी नहीं है, कहीं कहीं नहीं श्री सद्गुरु, अब तो डरामे का व्यवस्था हो गया है, कहीं कहीं कोठी है श्री सद्गुरु। कोठी का मुन्हा हटा हुआ था, जब मुन्हा को हटा करके गौर से देखते हैं, उस घर में उस कोठी में एक बहन बैठी थी, बहन उकरू बैठी, उकरू, और शरीर पर वस्त्र निवस्त्र है। उस समय मां सीता कहने लगी, बहन अरे तेरे यहां गुरुदेव का पदार्पण हुआ तो गुरुदेव को अभी तक प्रणाम करने के लिए नहीं गई, आओ प्रणाम करो। तो कोठी से कहने लगी, मां मैं निवस्त्र हूं, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, इस स्थिति में मैं गुरु के पास कैसे जाऊं। मां सीता कहने लगी, तेरा साड़ी क्या, वस्त्र क्या हो। उस समय वह बहन कहने लगी, मां मेरे पतिदेव जब सत्संग का समय लिए ना, गुरुदेव हाँ भर दिए, साधु महात्मा को भोजन भी कराना था, गुरुदेव उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। मेरे पतिदेव के मन में किसी तरह व्यवस्था करके हम भंडारा करवा लेंगे, गुरु को खिला देंगे। लेकिन समय नजदीक आते गया, कोई मदद मेरे पतिदेव को नहीं, कोई नहीं। और जहां भी जाते कहते थे आप लोग हमको मदद कीजिए, और कमा करके जो भी आपका कर्जा है सब वापस कर देंगे। लेकिन कोई नहीं दिए। मेरे पतिदेव कहते गुरुदेव आएंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, भंडारा की कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो मैं अपने पतिदेव से कह रही, स्वामी कल तो हमको साड़ी ला करके दिए, नया वस्त्र साड़ी ला करके दिए हैं, एक काम कीजिए ना, साड़ी को फिर बेच लीजिए,
जहां सलाह वहां वापस कर देंगे। और उससे जो है ना भंडारा करवा दे, साधु बाबा को, अपने गुरुदेव को भंडारा करवा दे, जो साधु महात्मा के भंडारा करवा दे। मेरे पतिदेव कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं करना, तुम कैसे रहेंगे? तो मैंने अपने पतिदेव से कहा मैं घर में छिप करके रहूंगी, घर में छिप करके रहूंगी। मैं जो पतिदेव को सलाह दिया, मेरे पति मान गए, वस्त्र को वापस किए और उसी को रुपया ला करके सबको भंडारा किए। अब जब गुरुदेव की विदाई हो जाएगी, मेरे पति कमा करके हमको साड़ी खरीद करके ला के दे देंगे। उसी से मां सीता के आंख से आंसू बहने लगा। ऐसी ऐसी दुखियारनी बहन है जो सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण और अपने वस्त्र तक को भी बेच डाले। उसी से हमारे पति के पास गए और पतिदेव से कहे स्वामी इस घर में ऐसी बहन है, ऐसी बहन दुखियारी बहन है जो अपना साड़ी बेच करके सत्संग भंडारा करवाया। आपका आदेश हो तो हम लोग अभी बाजार जाएंगे, चौराहा पर जाएंगे, आप बजाएंगे, मैं नाचूंगी गाऊंगी, उस बहन के लिए नाचूंगी गाऊंगी और मांगूंगी। सम्राट संत पीपा हाँ भर दिए, बाजार गए, एक चौराहा पर एक खंजरी बजा रहे हैं, मां सीता नाच रहे गा रहे, और जो जो वहां बहुत कुछ मिला उनको सब ला करके उस बहन को दे दिए। कहा बहन इसका साड़ी मंगा लेना, घर में जो भरण पोषण के अनाज का मंगा लेना, और मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तुम्हारे लिए मैं नाचूंगी गाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, जो मिलेगा तुमको ला के दे देंगे। ये सत्संग का फल है श्री सद्गुरु, ये दान का फल है। इसलिए समय लगाना पड़े समय लगाइए, समय लगाना पड़े समय लगाइए। और सत्संग करने में परमात्मा ने कहा सत्संग करने के लिए बाद साठ ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार रहना, सदा तैयार रहना चाहिए। आप लोग जानते हो, आरती करिए श्री सद्गुरु, आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना। गुरुदेव गए थे एक जगह गए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए जब गए, वो गुरुदेव के लिए जो है जितने भी साधु महात्मा थे, गुरुदेव के लिए क्या किए, सत्तू का व्यवस्था की। सत्तू श्री सद्गुरु, हमारे सामर्थ्यवान सद्गुरु इतने दयालु हैं, तो वहां जब मांगने के लिए गए सत्संग का समय, और सब बाबा कहते थे रहने के लिए जगह कहां, सत्संग कराइएगा, कहां कराइएगा, कहा हमको सत्संग कराने का जगह नहीं है। कहा गुरुदेव का समय लेने, गुरुदेव को कहां सुलाइएगा, कहा जिस घर में हम लोग सोते हैं। कहा कैठो घर है, कहा केटो घर, एक घर है। गाय भी है, कहा गाय भी है। भैंस भी है, भैंसे भी है। चूल्हा कहाँ, कहा उसी घर में। जलावन कहाँ, तो उसी घर में। बच्चा सब कहाँ सोता, तो उसी घर में। आप कहाँ सोते हैं, परिवार कहाँ, उसी घर में। कहा गुरुदेव को कहाँ सुलाए, कहा उसी घर में। कुट्टी कहाँ काटते थे, उसी घर में। जलावन का उसी घर में। कहता आप यहाँ गुरुदेव नहीं जाएंगे, आप यहाँ गुरुदेव नहीं जाएंगे, जाइए। वो चलने लगे तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं यो के रही है यो, बुलाए तो उनको। कौन बोल रहा तो उनको बुलाइए, तो उनको बुलाए। कहा इधर आइए। कहाँ आए थे, कहा हुजूर हम आए थे आपसे सत्संग का समय लेने के लिए। सत्संग कराइएगा, तो हाँ तो कराइए ना। आपको दरवाजा नहीं है, कहा गुरुदेव नहीं घर। और सब तो सुनिए रहे थे, सब कुछ उसी में रहता है। कहा सार्वजनिक जगह है, कहा हो जो सार्वजनिक जगह है। कहा चौकी है, कहा चौकी तो एक के है। कहा उसी चौकी ने तो किसी से मांग करके
सार्वजनिक विद्यालय हो, शिव मंदिर हो, उसी में एक चौकी दे दीजिएगा, बिछा दीजिएगा और सब लोग को कह दीजिएगा श्री सदगुरु गुरुदेव हाँ बोलिए। जैसे गुरुदेव वहाँ आए, वहाँ गुरुदेव जैसे आए, उनकी व्यवस्था क्या कहते, व्यवस्था में सब कहते हैं चूल्हा नहीं जल रहा है, कहाँ बनाएंगे श्री सदगुरु, ये यहाँ व्यवस्था वो हो, यहाँ इधर उधर देख रहे, कोई व्यवस्था नहीं देखते हैं। गुरुदेव कहते हे ओ हमरा तो मन कर छे सत्तू खाए के, तो सज्जन कहते हुजूर हम 5 किलो सत्तू बढ़िया से बनाए नहीं, 5 किलो सत्तू का लाबो, हम सत्तुए खाए। गुरुदेव खाएंगे सत्तू, हम लोग क्या खाएंगे, काजू श्री सदगुरु। गुरुदेव के सत्तू तो सब कहते हम भी सत्तू खाएंगे, हम भी सत्तू खाएंगे श्री सदगुरु, सब सत्वे खाए। और गुरुदेव ऐसे नजर बुलाते हैं और कहते हैं वहां तक जमीन छे, वहां तक जमीन छे के श्री सदगुरु, ऐसे घूर रहा वहां तक जमीन छे, नहीं हुजूर इतने तो वहां तक छे श्री सदगुरु, समय हुआ वहां तक हो गया गुरु के पास श्री सदगुरु। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु वही भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते, गुरु के प्रति समर्पण। परमसत बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते हैं। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। एक जगह बदरा सलोनी हमारे गुरुदेव हम लोग को पढ़ाते थे, पूज्य ब्रह्मदेव बाबू, बाद में सन्यासी बन गए, बाद में उनका नाम हो गया ब्रह्मानंद बाबा श्री सदगुरु। वो उनके यहाँ गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, समय नहीं था, वहां जो गुरुदेव गए और पढ़ाते थे मुरली चंद्र, हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, विद्यालय भी करना है वहां व्यवस्था, ग्रामीण सब व्यवस्था की है, यहाँ से स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही है श्री सदगुरु। जब यहां से गए तो घर में उनको कोई व्यवस्था वहां नहीं की, किशनगंज के सत्संगी सब पहुंच गए बहु, वहां जैसे गए ना गुरुदेव का तो पदार्पण हो गया, वहां जब गए तो गुरुदेव शाम में कहते हैं पूरा अंधेरा हो गया, अब जब खाने का समय हो गया, एवं मन तो करे से बत्थू के साग खाए के, सब बचिया सबको निकाल दिए लालटेन लेकर टॉर्च लेकर के, और दिन में पते था कि वहां इसमें साग अच्छा, सब तोड़ करके लाए गुरुदेव को खिलाए। गुरुदेव बहुत श्रद्धा से खाए। और ब्रह्मदेव बाबू के बरामदे पर उसका जो घर था वहां 1 बोरा चावल रखा, 1 बोरा चावल भी है, सब्जी भी है, दाल भी है सही सदगुरु। ये कुछ खरीद के रखे नहीं थे, कोई खरीद करके रखे नहीं थे। किशनगंज के सत्संगी सब जो वहां गए ना श्री सदगुरु, किशनगंज के सत्संगी सब जो वहां पहुंचे तो देखते हैं कि बोरा में चावल एकदम तरोताजा, बोरा सिलाई बोरा, 1 बोरा, तो सब खोल करके सोचते हैं कि हम सब मिल करके उनको फटकने लगे, कहीं कन नहीं मिलेगा श्री सदगुरु। चकाचक चावल है और भोजन बनाए तो चकाच। ब्रह्मदेव बाबू की पत्नी कहने लगी अहाँ सब कथी ले करे छिए, छोड़ न दियो, अहाँ सब हरान भा के लिए सब काम नहीं करू। तो किशनगंज के सत्संगी सब माता सब कहने लगी अरे की हेते, कर दे छिए, हमरे के सेवा कर दे छिए, अहाँ सब तो बहुत परेशान भलिए। अब हुआ तो ब्रह्मदेव बाबू उधर से आए, ब्रह्मदेव बाबू आए, कहते हैं चावल
अहाँ सब लाभ लिए कि माता सब कहे नहीं नहीं मास्टर साहब एते रखल है चादर चावल ओतबे फटक रहल छै। पत्नी के मन में भेल कि सत्संगी सब लाभ लगे। ब्रह्मदेव के मन में भेल कि यहाँ सत्संगी सब लाभ लगे। अब नहीं पत्नी के पता है नहीं पति के पता है और सत्संगी सब तो फटकिए रहे श्री सदगुरु। तब लाभ लगे के ब्रह्मदेव कहे हम खरीद के नहीं लाभ लिए यो नहीं लाभ लगे। लाभ लगे उस घर में चावल का व्यवस्था नहीं था। उस घर में चावल का व्यवस्था नहीं था और पता चला तो कोई नहीं कौन पहुंचा है सदगुरु महाराज का व्यवस्था होगा। श्री सदगुरु भंडारा हो रहा उधर तो अलग व्यवस्था है। यहाँ इनके यहाँ जो आकर के खाते थे बनाते गए लेकिन वह बोरा का भरा का भरे रह गया। श्री सदगुरु कौन दिए? इस सामर्थ्यवान सदगुरु का व्यवस्था। यज्ञ है परमात्मा का। यज्ञ किनका है? यज्ञ है परमात्मा का। परमात्मा संत सदगुरु यज्ञ का व्यवस्था करते हैं। ये दान का फल है, दान। सो धन धन प्रथम गति जाकी धन्य पुण्यरत मति सोई पाके राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। हम लोग गए थे कुप्पा घाट। श्री सदगुरु कुप्पा घाट गए थे, गुरुदेव का दर्शन किए और सुबह का स्तुति हुआ। गुरु निवास में स्तुति हुआ। स्तुति करके गुरुदेव को व्हील चेयर पर बैठाए प्रातः काल में। उसके बाद गुरुदेव को व्हील चेयर पर टहलाते हुए गए गौशाला के पास। और जैसे गौशाला के पास व्हील चेयर को रोकते हैं, वहां हम लोग खड़े हैं, गुरुदेव के बगल में खड़े हैं। एक गाय का बच्चा जो है वह दौड़ करके आया गौशाला। श्री सदगुरु दौड़ करके आया, गुरुदेव का चरण रखा हो चेयर पर। वह बच्चा क्या कि गुरुदेव के चरण में अपने माथा को रगड़ने लगे। राते में बच्चा दिया था श्री सदगुरु, राते में बच्चा का जन्म हुआ, गौ बच्चा दिया था। और सुबह हम आकर के अपने माथा को गुरुदेव के चरण पर रगड़ रहे हैं। और गुरुदेव ऐसे हाथ से उनके पीठ को सहलाते हुए चुचकार रहे हैं, कर रहे आहा ऐसे आहा। गुरुदेव कहते देवता आए नहीं मेरा श्री सदगुरु। और देवता सभी वहां आते थे, उस रूप में आते थे। और गुरुदेव को प्रणाम कर लिया, प्रणाम करके फिर चले गए श्री सदगुरु। एक समय की बात है, एक विशेला अधसर मिला था, गहमन कही अधसर, कुप्पा घाट आश्रम मिला था। उनको निकाल करके बाहर कर दिया। किसी को डंस लेगा, गुरुदेव को पता चला क्यों निकाले आप लोग, दोबारा फिर निकाल दिए। गंगा के किनारे बगल में पैसे निकाल करके फेंके। किसी ने उनको मार दिया, उसको मार दिया श्री सदगुरु। जब मार दिया तो गुरुदेव उस रात भोजन नहीं किए और यह कहते कि आज इस मंदिर में एक जो देवता रहता था, देवता को किसी ने मार दिया। गुरुदेव भोजन नहीं किए थे श्री सदगुरु। इतने समर्थ आप लोग जब धमधा के आसपास, धमधा एक सत्संग मंदिर, एक जगह सत्संग हो रहा था श्री सदगुरु। सप्ताह सत्संग का आयोजन रखा गया था। उस सत्संग में क्या देखते हैं, पहले दिन जैसे सत्संग शुरू हुआ, एक विशाल अधसर आ गया। बाबा सब मंच पर बैठे हुए, और जैसे आए तो सब भयभीत हो गए श्री सदगुरु। सब भयभीत हो गए। चौकी के अंदर में आए, गुरुदेव का है बगल में कुर्सी के अंदर में सब सर भाके बैठ गए। और सब श्रोता सब देख रहे, भागने लगे श्री सदगुरु। सब बाबा कहते रुकिए रुकिए, ठहरिए, रुक गए। सत्संग सुने, 7 दिन सत्संग जैसे शुरू होता, सत्संग शुरू होने से पहले वह सर्प सत्संग आ जाता था श्री सदगुरु महाराज की। आरती होने के बाद वह सर्प वापस चला जाता था, वापस
अंतिम दिन वह सर्प आए, सत्संग सुने। अंतिम आरती जैसे हुए, आरती करते करते हम लोग आरती समाप्त करते तो कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह सर्प भी आरती सुने, फन उठाए और फन उठा करके उसी अंदर में अपने शरीर को त्याग कर दे। श्री सद्गुरु वह सत्संग सुने, उनकी परम गति हो गई, उनकी अच्छी गति हो गई। गिरजा संत समागम समर लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा नो होय सो गावे वेद पुराण। किस रूप में, किस जगह, कहाँ सूक्ष्म रूप में, कहाँ से कहाँ बैठ करके देवी देवता संत महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष आकर के सत्संग सुनते। मेरे गांव की बात है, सत्संग मंदिर मेरे गांव में लक्ष्मीपुर महर्षि में हृदया धाम में। तो लोग क्या करते, कहे अगरबत्ती नहीं देते, अगरबत्ती बगल में अगरबत्ती गाते हैं, मिट्टी का बगल अगर बगल में गा रहे। हम बैठे हैं गुरु महाराज आसनी के बगल बैठे हुए, जैसे स्तुति किए ना, वह चाली जो है बराबर उनको देखते थे, बाहर टहल रहा चाली चालू होता है, चाली पर हुआ कि मिट्टी का है। सत्संग शुरू करते उधर से चाली निकलता था, मिट्टी का है तो चाली वैसे आ रहा है। श्री सद्गुरु जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, और चाली वहां से उधर करके सामने चलाया। चाली बोलते हम लोग देख रहे हैं कि वही है, वही इधर उधर कर रहा है, बैठा है। वह किसको हटा देना चाहिए, फिर नहीं हटाया। किस रूप में कौन सुन रहे हैं? स्तुति के, रामायण जी का पाठ के, ध्यान, स्तुति के ध्यान के, रामायण जी का पाठ के, शांति संदेश से प्रवचन पढ़ करके सब श्रोता, सब सत्संगी सबको सुनाते सुनाते अंत में भजमन सतगुरु कहते हैं। श्री सद्गुरु भजमन सतगुरु करते हैं। उसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद देख रहे हैं कि चाली वही है, श्री सद्गुरु। जैसे श्री सद्गुरु महाराज की जय करते हैं, चाली जो है ऐसे करवट बदला और फिर सदा के लिए सो गया। श्री सद्गुरु 40 संसार चल बसे, मतलब सत्संग सुन के उनकी अच्छी गति हो गई। तो हम लोग जो सुनेंगे हमारी अच्छी गति नहीं होगी। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है। कुप्पा घाट में बाबा थे, मोती बाबा कहिए, श्री सद्गुरु। उनको आश्रम से भेजा गया कहाँ, नारायणपुर। श्री सद्गुरु क्या लाने के लिए? गेहूं का भूसा लाने के लिए उनको भेजे। यहां आए तो सत्संगी सब मिल करके 40 जाला भूसा का व्यवस्था, 40 जाला व्यवस्था की। एक बहुत बड़ा नाव था और 40 जाला भूसा उस पर ला दिए। 40 आदमी ऊपर से बैठ गए, एक नाविक होकर 41। श्री सद्गुरु आगे जब बढ़े तो बढ़ते हैं तो नाव जो है दलदल में फंस गया, कहीं अटक गया। अब 40 तैराकी जोर लगा रहे हैं, नाव टस से मस नहीं कर रहा, टस से मस नहीं कर रहा है। अब जो है अब हो गया, अब तो शाम होने को चला, धीरे धीरे रात हो गया। अब मोती बाबा कहते हैं, बैठ करके कहे हो गुरु महाराज जय जयकार करो, जय घोष करो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। सब गुरु मिलकर ध्यान करो हो, श्री सद्गुरु। सब ध्यान करते हैं, नाम का जप करते हैं। और मोती बाबा ध्यान भी करते थे, कहते थे हुजूर नहीं इन्हकरे रह लिए, नहीं उन्हकरे रह लिए। श्री सद्गुरु नहीं इन्हें कर रह लिए। अगर इन्हें नारायणपुर में तो व्यवस्था है, ये सत्संगी सब व्यवस्था करके भोजन तो करेबे न करती है, नहीं इन्हकरे रह लिया। अगर वही पार से जेते तो आश्रम में गुरु के दर्शन होती, भोजन करती है। हुजूर नहीं इन्हकरे रह लिए, नहीं उन्हकरे रह लिए, बीचे में फंस गए। श्री सद्गुरु नहीं इन्हकरे रह लिए, नहीं उन्हकरे रह लिए, इस तरह बोल रहे, मने मन सोच रहे।
क्या देखते हैं, एकाएक हुआ, जब पूरा जोर लगा टस से मस नहीं हुआ तो सब 90 पर सो गए। तो देखते हैं कि छबर छबर हो रहा है, छबर छबर लगा, कोई पानी में गिरा, छबर छबर हो रहा। तो मोतीबा कहते हे हो लागे छे कोई अपन साथी गिर गए की हो, गिन होता है, गिनते हैं तो 40 का 40 है। कहते बाबा कथी ले नींद कमैया करे छो, 40 के 40 सबे कर ली, गिरले की हो, कल के मछली आ रहते स्वयं सब रहते। फिर कुछ देर के बाद ये तो जाप जप रहे हैं, वो जो नहीं नकरे रह लिए नहीं उनकरे रह लिए। और गुरुदेव की बाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे ओ गुनहरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। गुरुदेव कहते कहीं अगर यात्रा पर जा रहे हैं, जय गुरु बोल दो, जय गुरु बोल दो। हम लोग जय गुरु बोल देते हैं ना, जय गुरु बोल दो, सब संकट कट जाए। फिर कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि नाव जो है लगा कि भसिया रहा है, नाव भसिया रहा है। फिर मोती बाबा कहते हे हो नाव लागे छे भसियावे छे। सब कहते बाबा सुतल नहीं जाए छो, 40 आदमी जोर लगेलिए नाव भसियाइए न तो भसिया रहल छे। जब गौर से उठते तो नाव भसिया रहा है। तब कहते नाविक उठाते हे हो नाव भसिया रहल छो। नाविक जब चढ़ा ले तो पानी अथा था, चल चल। तब जो पकड़ा गया था छूट गया, श्री सदगुरु जो धसना मतलब फंस गया था, निकल गया। जब उस पार गए तो उनके मन गुरु महाराज की जाके कहानी कहती है, जो रात नदी में फंस गए, गुरु महाराज के सब बात बतेबे। पहले जैसे गुरु महाराज कह दिए, फिर मन भेले स्नान करबे तब भूसा पार धो ले छे, तब जब स्नान करके प्रणाम करे ले। भूसा धोए, स्नान किए, स्नान करके ध्यान किए। जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव सेवक सब क्या करते थे, दर्द निवारक महलम से मालिश कर रहे थे शरीर को, हाथ हाथ को पूरा मालिश कर रहे थे। ये जाकर के कहते हुजूर का की भेले, ऐसे बोलते थे, हुजूर का की भेले। गुरुदेव कहते हुजूर का की हेते, हुजूर ने इनहकरे रहली ने उनहकरे रहली, हुजूर का की हेते, हुजूर ने इनहकरे रहली उनहकरे रहली। मतलब शिष्य का चिंता से गुरुदेव नाव का भीतर में दलदल में रहते, नहीं इनहकरे रहली नहीं उनहकरे भेले, यहाँ खातिर भेले। सदगुरु मोती में कान करते हुजूर हम ही करिए नकरे रहे। इतने बड़े सामर्थ्यवान हम लोग को मिले। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को भी काटने वाले। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम में कह लेब है। मात हूं तय बड़े छोह करने तय, पिता हूं अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाही सहाय है। तन मन आत्म पद बरबारी, गुरु हित पर तर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरे चित्त है। विदा क्या करे हम भरी भरी नयन से। मतलब इस वर्ष का हम लोग विदाई करें सत्संग के द्वारा। सही सदगुरु विदाई, विदा क्या करे हम भरी भरी नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से। मतलब आप थे तो हम लोग सत्संग भी किए, सब दिन मिलकर के सत्संग के। हार्दिक विदाई है इस वर्ष के। श्री सदगुरु 2023 की हार्दिक हृदय से विदाई। जिस तरह हम लोगों का मंगलमय बना रहा, अंत भला तब भला हम लोग पहले करते रहे, और आज हम लोगों का अंतिम भला है। इस अंतिम दिन भी सत्संग करते हम लोग जीत करके जा रहे हैं। श्री सदगुरु हम लोग सत्संग करके जीत करके जा रहे हैं। मतलब बार बार नरदे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे।
फिर हम लोग कल जो है नव वर्ष का स्वागत करेंगे श्री सदगुरु। अब फिर सत्संग करते, सत्संग चलते रहेगा, हम लोगों का सत्संग चलते रहेगा। अब बिना सत्संग का चैन नहीं। श्री सदगुरु दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया भावत अन्न न पानी, ऐसी पीर विरह तन भीतर। जागत रैन बिहानी तरह का श्रद्धा हो कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते रहें, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कीर्तन कहिए ना। श्री सदगुरु 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 करता